कहते हैं भगवत गीता में हर सवालों के जवाब है, लेकिन आजकल के युवा सोचेंगे कि 1000 साल पुरानी किताब के विचार आज के टाइम में भी यूज़फुल कैसे हो सकते हैं। भगवत गीता में दिए गए हर उपदेश आपके लाइफ में हर सवाल का उत्तर दे सकते हैं। तभी तो इंडिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जैसे लोग भी इसी बुक को रेफरेंस लेकर आपको मोटिवेट करते हैं। आज हम भगवत गीता के 10 विचारों के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड करती है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें। कर्म करो, फल की चिंता नहीं। भगवत गीता की यह पंक्ति हम सभी के लिए ही महत्वपूर्ण है। हम हमेशा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और सुरक्षित भविष्य की इच्छा के लिए ही काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ज़िंदगी को एक रेस समझकर इसलिए दौड़ रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए, और जब मंजिल मिलती है तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलती और वे अगली मंजिल के लिए भागना शुरू कर देते हैं। वे कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि ज़िंदगी एक यात्रा है, ना कि मंजिल, और ज़िंदगी में खुशी आपको अच्छी यात्रा करने से मिलेगी, ना कि अच्छी मंजिल प्राप्त करने से। धर्म का महत्व। गीता में धर्म के महत्व का जिक्र होता है। धर्म एक आधार है जिस पर व्यक्ति अपने जीवन को आधारित करता है। आकलन। हमें खुद हमसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता, इसलिए अपनी कमियों और अच्छाइयों का आकलन कर खुद में एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करना चाहिए। लक्ष्य पर ध्यान रखो। धनुष विद्या प्राप्त करते समय गुरु द्रोणाचार्य ने जब पेड़ पर पक्षी को निशाना बनाने को कहा तो सब शिष्यों ने पक्षी के अलग अलग अंगों के देखे जाने की बात कही, पर अर्जुन ने केवल उसकी आँख को लक्ष्य कर वही देखने की बात कही। इसी तरह द्रौपदी के स्वयंवर में भी अर्जुन ने केवल मछली की आँख को ही लक्ष्य बना उसे भेद दिया। इससे साबित होता है अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहकर ही मनुष्य सफल हो सकता है। आत्ममंथन और सोच से निर्माण। हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए। आत्मज्ञान ही अहंकार को नष्ट कर सकता है। अहंकार अज्ञानता को बढ़ावा देता है। उत्कर्ष की ओर जाने के लिए आत्ममंथन के साथ ही एक सही और सकारात्मक सोच का निर्माण करना भी जरूरी है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप आचरण भी करेंगे, इसलिए खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और सकारात्मक बनाने के लिए अपनी सोच को सही करें। वर्तमान पर फोकस करें। अक्सर लोग अतीत की यादों व भविष्य की चिंताओं में रहते हैं, जबकि गीता में मनुष्य को वर्तमान में जीने की कला बताती है। गीता के अनुसार जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल और ना ही भविष्य में है, बल्कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। वर्तमान पर ध्यान देने पर भविष्य अपने आप अच्छा होगा। आशा व अपेक्षा से बचें। मनुष्य को कर्म किसी उम्मीद या आशा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी से अपेक्षा कर कोई कार्य किया जाएगा तो वह उसके पूरी होने के मुंह में बन जाएगा। फिर यदि वह अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो उसे क्रोध आएगा। इस तरह वह काम, क्रोध व लोभ में ही डूबा रहेगा। उकसावे से बचें। महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण दुर्योधन को उसके मामा शकुनी द्वारा बार बार उकसाना भी था। इसी तरह कर्ण ने भी दुर्योधन के उकसावे में आकर अर्जुन के लिए रखे बाण को घटोत्कच पर चलाकर कौरवों की हार तय कर दी थी। ऐसे में महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि किसी के भी उकसावे में ना आकर अपने विवेक से काम लेना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण। गीता के अनुसार क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि चिंतित होती है। जब बुद्धि चिंतित होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह आपका गुस्सा आपको और आपके जीवन को प्रभावित कर नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए खुद को शांत रखने का प्रयास करें। मन की माया। गीता में अपने मन पर नियंत्रण को बहुत ही अहम माना गया है। अक्सर हमारे दुखों का कारण मन ही होता है। वह अनावश्यक और निरर्थक इच्छाओं को जन्म देता है, और जब वह इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो वह आपको विचलित करता है। इसी कारण जीवन में जिन लक्ष्यों को आप पाना चाहते हैं, जैसा व्यक्तित्व अपनाना चाहते हैं, उससे दूर होते चले जाते हैं। तो मन को काबू में। फल की इच्छा। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। इस बात को अगर वर्तमान संदर्भ में ले तो छात्र पढ़ने से ज़्यादा तो इस बात पर सोच कर घबराते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि वे अपने रिजल्ट की चिंता ना करके पढ़ाई पर ध्यान दें। जैसा कर्म करेंगे परिणाम उसी के अनुरूप होगा। अगर वे फल की इच्छा में ही कर्म ही नहीं करेंगे तो फल भी उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं होगा। किसी भी काम के बदले में कुछ भी उम्मीद ना करें, सिर्फ इसीलिए कि आपने कुछ अच्छा किया है। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें। आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद।